हेलो महेंद्र सर। सर जैसा आप जीएसटी में प्रैक्टिस में भी हैं और जीएसटी पढ़ाते भी हैं, तो मेरा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ आप उस पर थोड़ा सा मेरे को सजेस्ट करें। मेरे क्लाइंट ने एक जीएसटी नंबर ले रखा है ऑलरेडी, और वो उसमें अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, रिटेल शॉप का बिजनेस रन कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने क्या किया, एक नया बिजनेस और स्टार्ट किया है। तो वो चाह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑलरेडी उनका, उसी में वो इसको भी मर्ज कर लें, अपना इसी में ही कुछ चेंज करके इसी को कंटिन्यू कर लें। किसी ने उनको सजेस्ट किया कि सर आपको नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, तो इसमें क्या उनको नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की ज़रूरत है या उसी में वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, ये पॉसिबल है। अगर कोई क्लाइंट ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको कोई नया रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसमें हम इसको अमेंडमेंट करके सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक तो जो वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस डिफरेंट है, तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा है प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट है उसके लिए भी आपको अपडेट करना होगा। तो पहली कंडीशन है कि अगर उसको प्लेस ऑफ बिजनेस भी अपडेट करना है, कोई नया प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसके लिए उसको लॉगिन आईडी से जो भी पासवर्ड है उससे उसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद पे डैशबोर्ड पे एक सर्विस का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाएगा, सर्विस में जाके रजिस्ट्रेशन पे जाएगा, रजिस्ट्रेशन में जाकर वो अमेंडमेंट इन कोर फील्ड करेगा, तो वहाँ पे वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपडेट कर सकता है जो भी उसका होगा नया। और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट है, रेंट एग्रीमेंट या फिर लाइट का बिल, वो वहाँ पे सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद में ईवीसी से वो वेरीफाई करके उसको फाइनली सबमिट कर देगा। तो ये तो हो गया उसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपडेट। दूसरा मैंने बताया कि उसको नया जो प्रोडक्ट है उसके लिए भी उसको HSN कोड अपडेट करना होगा। उसके लिए भी उसको सेम डैशबोर्ड पे जाना होगा, सर्विस में जाना होगा, रजिस्ट्रेशन में जाएगा, और रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद उसको अमेंडमेंट इन नॉन कोर फील्ड, इसके लिए यहाँ पे फिर HSN कोड वो अपडेट कर देगा। जो भी प्रोडक्ट होगा वहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। सबमिट करने के लिए, सबमिट करने से पहले उसको ईवीसी से वेरीफाई करना पड़ेगा और उसको वहाँ पे फाइनली सबमिट कर देगा। तो ये दोनों कंडीशंस वहाँ पे, दोनों प्रॉब्लम्स क्या होगी यहाँ पे सॉल्व होगी, तो उसको कोई नया रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं है। और सर अगर मान लीजिए कि वो सेम प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ कुछ प्रोडक्ट लाइन नहीं ऐड कर रहा है, तो इन दैट केस क्या उसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है या ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, या सिर्फ HSN कोड ऐड करने से ही काम हो जाएगा? नहीं, अगर सेम प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो चाहता है मुझे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी डालना है, तो फिर आपको पता है कि वो लीगल कंप्लाइंस बन जाएगी, वहाँ भी उसको बुक ऑफ अकाउंट्स जो भी है मेंटेन करना होगा। तो मेरी तो एडवाइस यही है, अगर वो प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज नहीं हो रहा है तो एग्जिस्टिंग जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसी में वो कंटिन्यू कर सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच महेंद्र सर, थैंक यू।